तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका दोहावली कवितावली में वर्णन किया, बहुत सुंदर इसका। अवध आजू आगमिक आयो, अवध आज आगमिक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण, बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। शंकर जी क्या बन करके गए? कभी मदारी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर राम जी का दर्शन करने के लिए। जब कागभुसुंडी को मनुष्य रूप में, कागभुसुंडी कौवा है, कथा बहुत ध्यान से सुनिए। राम जी की कथा जितने भाव से सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। कागभुसुंडी से कहा तुम भी मनुष्य बन जाओ और चेला बनो हमारे। और आप क्या बनेंगे? बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। हम बूढ़ा बनेंगे, चश्मा उस्मा लगा के थोड़ा जाएंगे लोग, लेकिन उससे पहले कुछ बन जाओ। क्या बने? कहा मदारी बन जाओ, बहुत आसान है बनना। तो शंकर जी पहले तो अयोध्यापुरी में आए तो भूल गए कहाँ अयोध्या में राम जी का घर कौन सा है। बीथिन फिर ही मगन मन भूले, ऐसे भूल गए कि पहचान ही नहीं पा रहे। लेकिन प्रेम के कारण कि कौन सा घर महाराज दशरथ का, ये ऐसा लिखा रामचरितमानस में। शंकर जितने प्रेम भाव में है। कभी कभी हम आपसे बात कहते हैं लेकिन आप सुनते, सुना? अरे नहीं, ध्यान ध्यान कौन सा? फिर से बताइए, फिर से बताइए। तो इस तरह से इतने ध्यान में मगन है शंकर जी कि भूल रहे थे। कागभूषण ने कहा कितना रास्ता है भी अयोध्या का, हम लोग सवेरे चल रहे हैं, रात होने को है, अभी महाराज दशरथ का घर नहीं मिला। तब भगवान शंकर को याद, अरे हम तो ध्यान में ही रामलला का ध्यान कर रहे हैं, वही हम चले गए थे। अच्छा बताया, हाँ हाँ चलो चलो। क्या बनेंगे? मदारी, मदारी बनते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया है। सामान? कहा प्रभु आपके पास आधा ज्यादा सामान तो है ही है, सांप डमरू त्रिशूल सब धरे पड़े हो, ये सब है, ज्यादा की जरूरत है नहीं। तुम क्या करोगे? हम गाना गाएंगे, आप डमरू बजाना। अब भगवान शंकर डमरू बजाने लगे। कागभुसुंडी काक होई पिक बक उमराला, तो कागभुसुंडी हंस के समान हो गए और वो भगवान की भक्ति करते करते। कागभुसुंडी का इतना पावन चरित्र है ना, और बाल लीला में ही है। ये उत्तरकांड में विस्तार से तुलसीदास जी ने लिखा है, और बहुत कम लोगों को कागभुसुंडी जी का पूरा परिचय पता है। अभी प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा सा कागभुसुंडी जी की चर्चा जरूर करें। लोगों को उनकी कथा बहुत कम पता है। तो मदारी का डमरू बजाए शंकर जी, कागभुसुंडी जी गाना गाने लगे। और कहाँ गा रहे हैं? जहाँ प्रसूति का घर है उसी के बगल। चौकी परे पलना में प्रभु, जैसे डमरू बजा भगवान राम चौक पड़े। अरे हमारे प्रभु आ गए, अरे हमारे महादेव आ गए, वाह आनंदित हो गए। इधर भोलेनाथ भी मगन है, उधर श्री राम भी मगन है। प्रेम दोनों ओर पलता है, और दीपक तो जलता है, पतंगा भी जलता है। प्रेम दोनों ओर पलता है। जितना हम राम जी को याद कर रहे हैं, उससे ज्यादा राम जी हमको याद करते हैं। चौकी परे पलना में प्रभु, भगवान चौक पड़े। अब का तो जब भगवान श्री राम बड़े तेज से रोए, जब इतनी तेज से रोए, कौशल्या मैया ने कहा कैकेयी बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहा किसी ने डमरू बजाया, कोई मदारी आ गया।
तो सब जितने सेवक थे मैया कौशल्या ने उनको डांट लगवाई कि अरे यहीं पर डमरू बजाना है, बिल्कुल हमारे प्रसूति का घर के दीवार के बगल में, अरे कहीं दूर बजाए मदारी। तो लेकर के जब सेवक भगाने लगे, कहीं डमरू फेंक दिया, कहीं त्रिशूल। शंकर जी ने कहा खेल बिगड़ गया। भुसुंडी जी बोले चलो आप तो कह रहे थे दर्शन हो जाए। तो लोगों ने कहा चलो हमारे यहाँ बड़ा मैदान है वहां दिखाओ, मदारी का खेल वहां दिखाओ। बोले अपना खेल बिगड़ गया। जब अपना खेल बना रहता है तब तक आदमी दूसरे को समझाता है, और जब अपना खेल बिगड़ा रहता है तो परेशान है। तो शंकर जी ने कहा अभी तो अपना खेल बिगड़ गया भैया, का झोली में रखा, सरयू के पास में कुटिया बनाकर शंकर जी वहीं पर निवास किए काकभूषुंडी जी के साथ में। सवेरा हुआ, बोला अब फिर कुछ बना जाएगा। क्या? आपकी बार ज्योतिषी बना जाए। तो बोले आप ज्योतिषी बनेंगे तो आप तो अंदर तक चले जाएंगे, फिर हम बता देंगे सबसे शंकर जी हैं, फिर आपकी पूजा होगी, राम जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं तुम्हें चेला बनाकर हम कह देंगे हमें जरा कम दिखता है, हम बताते हैं गुड़ दोस्त, लेकिन देखता हमारा शिष्य है। अब जब द्वार तक किसी तरह पहुंचे, लोगों को बताया ना कि बड़ा अच्छा देखते हैं। लोगों कहा कि अरे राम लला का जो बालक हुआ है उसके बारे में तो कुछ पता चल जाए। तो शंकर जी जाने लगे। काकभूषुंडी जी कहने हम अकेले नहीं, हमारा चेला है, ये भी चलेगा। लेकर के गए और काकभूषुंडी जी को एक स्त्री द्वार पर खड़ी थी, वह भवन तक लेकर के अंदर तक गई। पार्वती जी ने कहा कि वह भगवान शंकर बोले कि एक युवती लेकर के गई। बोले वो युवती मैं ही थी, चोरी आपने ही नहीं मैंने भी की है। आपको प्रवेश प्रसूति का गृह में किसी ने दिलाया? तो बोले ना तुम्हें। अच्छा तुम भी गई थी? हाँ हम भी गए, हमने देखा आप जा रहे तो हम भी चले चले, पीछे पीछे हम भी जा गए, रूप बदल के। अच्छा अब जब अंदर पहुंचे तो माता कौशल्या ने राम लला को शंकर जी की गोदी में डाला। तो शंकर जी भगवान के चरण कमल को अपने माथे से लगा रहे हैं। कौशल्या माता बोली अरे नहीं महाराज आप तो बहुत जानकार हैं, आप जैसे वेद पाठी ब्राह्मण विद्वान इतना बड़ा या महाराज था, चलना छो चलना ही महाराज। कहने नहीं हम तो बालक के चरण भी देख लेते। अब भगवान के चरण छूने हैं देखने हैं तो कहा हम चरण भी छू लेते हैं, चरण से ही बता देते, हाथ को जाने दो। अच्छा बहुत जाने माने हैं आप तो। हाँ बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण नाम क्या आपका? शंकर नाम है हमारा। अच्छा मेरे चरण चारों सुत और माथे हाथ दिवाए। फिर कहा नहीं आप चरण छुए, आप मस्तक पर हाथ रखिए। जबरदस्ती मैया कह रही आशीर्वाद दीजिए हमारे लाला को। तब भगवान शंकर ने रखा और जन्म प्रसन्न कहो कौशिक मिश्र। देखो यहाँ सब शंकर जी बता के ला रहे माताओं को, बाहर अभी दशरथ जी को कुछ बात नहीं पता, बता रहे हैं कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र की विश्वामित्र जी आएंगे और आपके लाला को मांग कर ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर चार बधुएं आ जाए। वाह वाह भाई, बेटा जब पैदा होता है माँ को हमारी बहू कब आएगी, बहू कब आएगी। इतना आनंदित माताएं हुई कि अब तो हमारे घर में बहुएं भी आ जाएंगी। तो राम लखन रिपुदमन लखन सो जय सुख सुजस सुनायो, किस तरह से वो धनुष भंग होगा, किस तरह से सारी कथा बताया। और लेकिन वनवास की कथा नहीं बताई, छुपा गए शंकर जी। देखो खुशी की बात हो तो बता देनी चाहिए, लेकिन दुख जब पड़ेगा आदमी तभी जाने। और पहले से पता चल जाए कि 10 साल बाद हमारे जीवन में ऐसा खतरनाक दुख आने वाला है तो आदमी पहले से रो रो के मरा जाए। शंकर जी ने इसलिए ये नहीं बताया। सन्मान्यो महिदेव अशीषत सानंद सिधाए। बहुत दक्षिणा दी, बहुत प्रकार से पूजा की शंकर जी की। माता कौशल्या ने और शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर के राम लला भी दर्शन किए, शंकर जी का और शंकर जी राम जी का। ये कविता बोली है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कविता बोली बोले सियावर रामचंद्र की। आगे आइए हम सभी बढ़ते हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस
जात न जानिए दिन अरुराती जात न नाम करन कर अवसर जानी नाम भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी हरि पूजा भूपति यश भागा हरि पूजा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा धरिय नाम इनके नाम अनेक रूपा इनके नाम अनेक रूपा मैंने तो कहा बसुमती अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर देखे लोक सुवासी शिखर देखे लोक सुवासी। तो थोड़ा समय इस तरह से बीता, फिर नामकरण का अवसर आया। लोग नामकरण ऐसे ही कर देते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू पिंकी सिंकी रिंकी। बताओ ये कौन सा नाम है, इसका क्या अर्थ है? एक शब्द कह रहे थे कि जिसके नाम का कोई अर्थ नहीं वो तो जीवन में अनर्थ ही करता है, इसलिए नाम भी ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो। और नामकरण के अमरकोश ग्रंथ इत्यादि में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है कि नामकरण करने के लिए सुन लो भैया कैसे नामकरण करना। खुद नहीं कि अपना किसी ने रख दिया बड़े प्यार से, कोई तो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, छोटू मोटू ऐसे नाम लोग अपना रखते जाते हैं। पप्पू, बता इसका क्या अर्थ है? विक्की, विक्की नाम है कोई? अरे नाम भी ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो। अमरकोश में लिखा है कि कुछ बातों का ध्यान नामकरण के समय रखना ही चाहिए। जैसे पहली बात तो यह है कि शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार हो, 2 4 5 ब्राह्मण विद्वान कम से कम हो, उनकी उपस्थिति में उनको कुछ वस्त्र कुछ दक्षिणा आदि दे करके फिर शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी में नामकरण संस्कार होना चाहिए। जिनके हो गए वो मत बदलना, जिनके हो गए हैं नामकरण अब मत बदलना, नहीं तो पता चले कि कल से कोई आपको पहचाने। तो अभी जो नाम हो गया सो हो गया, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी आप भी बताओ, कम से कम आपके परिवार में किसी बालक बालिका का जन्म हो तो इन बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कि ब्राह्मण के द्वारा हो, किसी विद्वान के द्वारा हो, उसकी सन्निधि में हो, 2 4 ब्राह्मणों कम से कम दक्षिणा दे दो, वस्त्र भोजन करा दो, और उसके पश्चात में बाबा या पिता के नाम से एक अक्षर मिलना चाहिए, एक अक्षर। अब देखो दशरथ नाम है तो एक अक्षर मिला है राम, तो इसलिए सगर रा। ऐसे बाबा परबावा बाबा का 2 4 नाम लोगों को अपने बाप के आगे नाम नहीं पता, कुल गोत्र का नहीं पता, तो ये कम से कम छाया उसमें कम से कम पड़ती है। और कुछ नहीं तो जैसे अज है तो रा आ जो है उसमें अज आ जाते हैं, आ की मात्रा आई है तो अज माना जाता है, अज के ही वंशज माने जाते हैं। राम जी है
तो इसलिए ये गुण कम से कम ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आने वाली संतान के लिए कि आपका नाम क्या है। तो अपने ही नाम का कोई एक अक्षर तो और 2.5 अक्षर का नाम हो सके तो नहीं। संस्कृत में आधा अक्षर नहीं माना जाता, जैसे कृष्ण तो क्री और अड़ा ही माना जाएगा, उसका नहीं होता जो संस्कृत के शब्द है। बाकी 2.5 अक्षर का नाम ना हो, 3.5 अक्षर का नाम ना हो, 2 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 6 अक्षर का हो, 6 अक्षर तक नाम रखिए। विषमता ना हो, समता ना हो। तो इन कुछ चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। और नहीं तो याद है भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों में एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है नाम की नहीं। एक व्यक्ति का नाम था ठन पाल। अब नाम गांव में ऐसे रखे जाते हैं, ठन पाल नाम था। अब उसकी बहू, भाई नाम तो कुछ और था लेकिन घर का नाम लोग ठन पाल कहते, तो बड़ी नाराज होती। बड़ी पढ़ी लिखी थी, शहर की थी, तो नाराज होती, ये कौन सा नाम रख लिया ठन पाल की बहू, हमको सब कोई कहता है, अच्छा नहीं लगता मुझको, नाम बदलो। उसने कहा बचपन से लोग कहते हैं गांव वाले, हम कैसे बदले, वो लोग बदलेंगे कि हम बदलेंगे नाम। बोले कि अगर नाम ना बदला, लड़ाई हुई नाम को लेकर के, ये भक्तमाल के दृष्टांत की घटना घटित बताई गई है। इतनी नाराज हुई बहू की घर छोड़कर कह रही थी जा रहे हैं। तो ठन पाल का नाम सुनकर नाराज हुई, घर से निकल पड़ी। अब पति ने कहा कि भाई लोग नाम बदलेंगे, हमारे बदलने से क्या होगा, हम अभी कह दें हमारा ये नाम है, लेकिन अब बचपन से लोग, हम 30 साल के हो गए हैं, अब लोग बचपन से वही कहते आएंगे, हमारे बदलने थोड़ी ना होगा, लोग कभी। लेकिन नाराज इतनी हुई, इतनी लड़ाई करी उसी नाम को लेकर के पत्नी ने कि घर से निकल पड़ी। पहले का जमाना, गांव में आई थी शादी करके, हुआ क्या कि जब वो रास्ते में जा रही थी तो एक लड़की, ध्यान से सुनना, एक लड़की लकड़ी बीतती हुई मिली। एक लड़की लकड़ी बीतती हुई, तो कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा हमारा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। उसने सोचा लक्ष्मी नाम है लेकिन बीन रही है लकड़ी है। आगे बढ़ी, एक बैलगाड़ी में भूसा लिए जा रहा था आदमी। कहा बाबा आपका क्या नाम है? कहा धनपाल। धनपाल नाम। आगे जब और बढ़ी तो एक सौ जा रहा था। कहा नाम क्या? कहा अमर सिंह। 100 यात्रा मर गए, नाम क्या है? अमर सिंह। उसने सोचा किसे तो अच्छा हमारे ठन पाल, घर लौट चलते हैं। आकर पति से बोली तुम तो जा रही थी अपने मायके, चली आई? अरे घटना सुनो तो क्या हुआ? उसने कहा कि लक्ष्मी बीने लाकड़ी, लक्ष्मी बीने लाकड़ी, भूसा ढोवे धनपाल, और अमर सिंह मर गए, वहां से बढ़िया हमारे ठन पाल। नाम में क्या रखा? वो बहू एक आई और गांव में, तो ससुर का नाम था मक्खन लाल। लोगों का नाम ऐसे ही रखा जाता, मक्खन लाल। अब 2-4 दिन तो बड़ा स्वागत हुआ, नई बहू आई है, बढ़िया, इसको खाना दो, समय पर पानी दो, समय पर ये दो वो दो। लेकिन थोड़ा समय जब बीता तो घर वालों ने कहा अरे कुछ चूल्हा चौका करो, ये बस अब साड़ी पहने बढ़िया मेकअप करे बैठी रहो, कोई नहीं देखेगा, खाना बनाओ, बहुत हो गया, भोजन बनाओ, रसोईया बनाओ। अब उसने बनाया, शहर की लड़की थी, अब उसको दही मथना सिखा दिया। अब संयोग की बात उसमें मक्खन निकल आया मटकी में। तो सास से उसने कभी देखा नहीं था कि मक्खन कैसे निकल आया था, पहली बार उसने निकाला। तो जाकर सास से बोली माँ हाँ क्या है बताओ? कहा मक्खन आ गया है, मक्खन। तो सास बड़ी नाराज है, कल की आई बड़ी, आज से ही ससुर का नाम ले रही है। तो बड़ी नाराज हुई, कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर मक्खन निकाला।
मटकी में मक्खन जब आ गया तो सास से दौड़ कर जा करके बोली, माँ माँ मटकी में ससुर जी निकल आए हैं, चलो निकालो, डूब गए हैं। छुपे थे और कहीं से निकल आए। तो नाम जो है ये बहुत सोच विचार कर रखना चाहिए। बाबा दादा पर बाबा से किसी से मिलता हो, ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, हम खुद ही लक्ष्मी रख ले, उसका प्रभाव नहीं हो, क्योंकि वो संयोग होगा, वो तिथि होगी, किस समय जन्मा है बालक बालिका, उस सबसे पहले तिथि है, योग है, संयोग है, सुरगड़ी है, ये सब कुछ देखा जाएगा। फिर माता पिता में कुल गोत्र इत्यादि सबका विचार करके फिर नाम करें, एक संस्कार है। नाम जो है ये मरते दम तक रहता है, इसलिए नाम करण संस्कार प्रभु श्री राम जी का अकेले नहीं हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए हैं और उन्होंने नाम रखा कि इनके नाम बहुत सारे हैं, क्या क्या बताएं, लेकिन हम जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, उनका नाम 2 अक्षर का राम। और राम हमारे शरीर के अंगों से मिलता जुलता है। मुंह 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर। ज्यादा से ज्यादा अंग मिलेंगे तो 2 अक्षर के, माने 2 अक्षर हमारे शरीर से, हमारे मन भी 2 अक्षर का, प्राण भी 2 अक्षर का। तो ये सब कुछ हमारे जीवन से स्वतः जुड़ा हुआ है। और सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। तो विश्राम जो जीवन को देने वाला, उनका नाम राम रखा। उनसे छोटे हैं फिर भरत जी, भरत नामकरण किया है कैकेयी के पुत्र का। भरत का अर्थ है, भा का अर्थ है भक्ति, और रा का अर्थ है रति माने प्रेम, और ता का अर्थ है त्याग। जिसके जीवन में भक्ति हो, प्रेम हो, त्याग हो, उसी का नाम है भरत। ऐसा नाम भरत रखा। और फिर उसके बाद सबसे छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा। पहले लक्ष्मण का होना चाहिए था, लेकिन क्यों रखा? शत्रुघ्न माने शत्रु का नाश हो जाए जिसका नाम लेने से। तो कौन सा शत्रु? हम लोग बस बाहर वाले को ही शत्रु मानते, कभी अपने भीतर के भी शत्रुओं को देखते रहो। ये काम क्रोध लोभ अहंकार हर पल तो अटैक करते रहते हैं, इनसे भी हमारा जो है पीछा थोड़ा छूटे, इसके लिए शत्रुघ्न का नाम राम जी के साथ में लेना चाहिए। इससे हमारे भीतर के विकार मिटते हैं, और जब भीतर का विकार नष्ट हो जाएगा तो बाहर के शत्रु अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसलिए शत्रुघ्न नामकरण रखा। और फिर जो लक्ष्मण जी हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम जो सभी लक्षणों के धाम है, जो राम जी के प्रिय हैं, जो शेष है, जगत के आधार है, ऐसे भगवान सबसे पीछे सुमित्रा जी के बड़े पुत्र का नाम सबसे बाद में किया। इसका भी गोस्वामी जी ने एक शब्द भी बिना किसी कारण के नहीं लिखा, वो हमें समझ आए ना आए, वो कभी फिर आए तो आए। किस लिए रखा? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी सदैव राम जी के पीछे चलने वाले, और जो राम जी के पीछे सदैव रहे, जिनका लक्ष्य ही राम रहे, लक्षण धाम राम, जिनके बस आराध्य श्री राम रहे, जो सदैव राम के पीछे रहे, इसलिए उनका नाम सबसे पीछे रखा लक्ष्मण। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, जी शत्रुघ्न लाल। इस तरह से नामकरण हुआ। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान थोड़े बड़े हुए, कबहू उछंग कबहू पर पलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। भगवान आज पालने में पड़े हैं, और जरा सा करवट बदले तो मैया कौशल्या को बड़ा आनंद हुआ, और माँ ने एक नया नाम रख दिया, उछंग लाल। उछल रहे हैं आज अपने पांव भगवान, और हाथ पूरा चला रहे हैं, नीले नीले स्वरूप भगवान का, और पीती झगुलिया तन पहिराई,
भगवान को पीली पीली झगुलियां पहनाई है और कैसे काकभुसुंडी जी दर्शन करते हुए कहते पीत पीत झीनी झगुली तन सो है। झीन माने जीना, जीना का मतलब जिससे बाहर और अंदर का दिख पाए। ऐसा वस्त्र पहनाया है मैया ने कि नीलांबर जो नीला नीला रूप है वो पीतांबरी के बाहर से झलकता रहे। इसलिए मैया ने वो पीत झगुलिया तन करता है, पीली पीली झगुली मैया ने पहनाया है। और भगवान करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले अंग अंग पर वारी है कोटि कोटि सतकाम। एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए। और फिर आगे की कथा कहते हैं कि भगवान की दुई दुई दतुलियां निकल आई हैं, हंसते हैं मुस्कुराते हैं। और इस स्वरूप का दर्शन काकभुसुंडी जी भी करने आते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान अभी हम आपको थोड़ा सा काकभुसुंडी जी का चरित्र अवश्य श्रवण कराएंगे। भगवान थोड़े बड़े हुए और घुटन बल चलने लगे। थोड़ा समय बीता, प्रभु श्री राम बड़े आनंदित हैं, आज पालने में पौड़े हैं। और एक बार की बात है, ये बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग है, सभी जानते होंगे इसको। एक बार जननी अनवाए, एक बार हरि सिंगार पलना पौधाए, हरि सिंगार पलना पौधाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल पूजा हेतु कीन असनाना, पूजा हेतु कीन असनाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई आप गई जहाँ पाक बनावा। एक बार की बात है, बड़ी सुंदर कथा है। अपने मन को राम लला में हम सभी ले चले, भगवान अभी छोटे हैं। एक बार की बात है, आज मैया यशोदा, अरे मैया कौशल्या बड़ी व्यस्त हैं। और इतनी व्यस्त हैं कि सोचती है पहले लाला को स्नान करा दे, उबटन लगा दे, फिर हम भी नहा के पूजा पाठ करें। अब जरा सोचो, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पुढ़ाए। पहले भगवान को नहीं जाना था कि भगवान है, लेकिन कौशल्या के लिए तो अपने लाल है। हम सबके लिए भगवान है, लेकिन कौशल्या के लिए लाल है। तो भगवान नहीं मानती उनको, अपना बेटा मानती है। तो पहले बेटे का कपड़ा अपना गंदा ना हो, साड़ी गंदी ना हो जाए, पहले इनको तेल लगा दे, पहले मालिश कर दे। मैया कौशल्या ने पहले मालिश कर दिया, तेल लगा दिया, नहला दिया, उबटन लगा दिया, निठौना लगा दिया, काजल लगा दिया और राम जी को पालने में पढ़ा दिया। फिर खुद नहाई जा करके, खुद नहाई। एक आदमी था, पूजा बड़ा करता था, लेकिन भगवान को केवल मूर्ति ही मानता था, कभी भगवान नहीं मानता। ऐसे तिलक लगा दिया, वैसे तिलक लगा दिया, वैसे कर दिया। मूर्ति मानते हैं, भगवान कहाँ सच मानते हैं। और जिस दिन से भगवान मानने लगेंगे, आपको दुख होने लगेगा, रोना आएगा कि भगवान ने आज खाया नहीं है। ये भाव प्रकट होगा। और ये जब तक नहीं होगा तब तक समझो केवल दिखावा चल रहा है। तो वो आदमी कृष्ण का बड़ा भक्त था, हमें भगवान कृष्ण ये दे वो दे, बड़ा अनुष्ठान एक पंडित जी ने बताया, अनुष्ठान किया उसने, लेकिन भगवान प्रसन्न ना हुए।
तो दूसरे पंडित के पास गए, उसने कहा तुम दुर्गा जी की पूजा करो, वो सहायता करेगी। उसने कहा ठीक। एक दुर्गा जी की मूर्ति ले आया और घर में रख लिया। जब घर में रख लिया तो दुर्गा जी की पूजा बड़े भक्ति भाव से, कृष्ण की बगल रखी है, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठे रहो, कोई मदद करते नहीं हो क्या? बिना मतलब की अगरबत्ती धूप बत्ती लगाए, खर्चा करे पैसा, समय बेकार। धूप बत्ती जलाया दुर्गा जी के पास तो जाने लगा धुआं धूप बत्ती का कृष्ण के पास। तो उसने कृष्ण की नाक में रुई लगा दी, अब लोग पता चलेगा तुमको। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहा आज तुमने हमको सत्य माना कि हम सुगंधी ले रहे हैं धुआं का, अभी तक तुम मूर्ति ही मानते रहे, हमको पत्थर मानते रहे, और आज सत्य तुम्हें लगा कि नहीं धुआं हम लिए जा रहे हैं, हम सुगंधी लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा सत्य तो कोई माने, प्रकट प्रेम से प्रकट हुए। तो भगवान को हम सत्य कहाँ मानते, मूर्ति ही मानते हैं। यहाँ आकर के भी भगवान के साथ धोखाधड़ी। तो माता कौशल्या का ऐसा भाव नहीं है, वो राम जी को अपना बेटा मानती है और राम जी को फिर पहले नहला धुला कर सुला दिया, पालने में पढ़ा दिया और फिर मैया ने खुद नहाया। भगवान रंगनाथ विष्णु भगवान की पूजा करी और पूजा करके फिर भगवान के लिए भोग बनाया और भोग बना करके फिर भगवान को भोग लगाया पूजा घर में। फिर मैया भोग पर्दा लगा करके मैया थोड़ा टहल रही है। लोग क्या करते हैं, भोग लगाया, घंटी बजाई, तुरंत लेकर के चले गए। इतनी जल्दी आप खा सकते हो? कम से कम 11 माला इतनी देर तक भगवान को भोग रखना चाहिए। ये नहीं रखा, बस उठा लिया, ऐसे भगवान कहाँ पाए? ऐसे भाव में नहीं भगवान मिलते। तो मैया ने पहले पर्दा लगाया कि भगवान खा रहे हैं, और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बीत गई पालने में, तब तक राम जी को देखा कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। फिर मैया पालने में गई, देखा राम जी सो रहे, फिर जैसे पर्दा खोला देखा कि भगवान वहां पा रहे हैं। अब तो भैया कौशल्या सोच रही कि भूत तो नहीं आ गया हमारे घर, ये दो बालक कहाँ से आ गए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय का, आन कुछ तो नहीं, कहीं भूत भूत तो नहीं आ गया घर में, ये क्या हो गया? मैया बड़ी